बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज हम 10th क्लास फिजिक्स की पेडिंग स्कीम देखेंगे, जो कि 2024 में आपका पेपर होना है। तो वो बच्चे जिनकी ज़रा भी तैयारी नहीं और वो इस परेशानी में है कि हम लोग पास कैसे होंगे, तो उनके लिए पासिंग फार्मूला है हमारे पास। उसमें ये है कि आप लोग सारे चैप्टर प्रिपेयर ना करें, जो कंपलसरी चैप्टर हैं, जो वो चैप्टर जो आप करें और आपके सारे के सारे शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट हो जाएँ, तो उनकी हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर जो है ना वो 60 नंबर का है। 60 मार्क्स का आपका पेपर है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज जो है ना वो आपको हर एक ही चैप्टर में से आएंगे। किसी में से एक एमसीक्यूज आएगा, किसी में से दो आएंगे, जैसे कि उनकी डिवीजन हुई है। चैप्टर नंबर 10 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से 2, 13 में से 1, 14 में से 2, 15 में से 1, 16 में से 2, 17 में से 1, 18 में से 1। यानी कि ओवरऑल आपने हर चैप्टर के ही एमसीक्यूज तैयार करने हैं। तो 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। अब उसके बाद हम आते हैं शार्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है आपके पेपर का। ये वो पार्ट है जो आप लोग करेंगे तो आप लोग जो है ना वो इजीली पास भी हो जाएंगे, बल्कि अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। आपके इंशाल्लाह जो है ना वो 60-70% मार्क्स आएंगे। तो इसमें 30 मार्क्स का आपका जो है ना वो शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, जिसको हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। इसमें शार्ट प्लस लॉन्ग होते हैं, लेकिन हमने शार्ट की बात करनी है पहले। शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो आपको इस तरह आना है कि उसमें से 8 क्वेश्चन आने हैं, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब वो जो 8 है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 10 में से आपने को 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 13 में से भी 3 शार्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 14 में से 2 आने हैं। 8 आने हैं, लेकिन आपने जो अटैम्प्ट करने हैं वो आपने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट करने हैं, ओनली 5। अब उनके लिए आप चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 जो है ना ये प्रिपेयर कर लें। अगर आप ये दो चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके सिर्फ 5 ही नहीं बल्कि 6 शार्ट क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप चैप्टर नंबर जो 14 है उसको रहने दें, वो करें, तो आपका काम जो है ना वो चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। वो भी आपको 8 क्वेश्चन आने हैं और आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 17 में से आपको 3 शार्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 2 आने हैं। तो आपने फिर यहाँ से चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 11 जो है ना वो तैयार करना है। चैप्टर नंबर 18 जो है ना इसको आपने नहीं करना। तो आपके यहाँ से भी 5 नहीं बल्कि 6 शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट होंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसकी भी सूरत हाल ऐसी है, तो वहाँ से भी आपको 8 क्वेश्चन आने हैं और आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, कोई से 5। तो चैप्टर नंबर 12 में से आपको 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से 3 आएंगे। तो अगर आप 12 और 15 करते हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ 5 ही होंगे और आपने 5 ही करने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो है ना वो एक एक्स्ट्रा हो, तो उसके लिए आप जो है ना वो 12 और 15 नहीं बल्कि 12 और 16 को प्रिपेयर कर लें, 15 को रहने दें। तो देखें, आपके टोटल चैप्टर है 9। तो 9 में से आप 3 चैप्टर जो है ना वो रहने दें, जैसे कि चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 18 है। ये आप प्रिपेयर ना करें, तो आप चैप्टर नंबर 10, 13, 11, 17, 12 एड कर लें। तो आपके जो है ना वो फुली शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब फुली नहीं बल्कि आपके एक्स्ट्रा जो है ना हर सेक्शन में से एक एक शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो एक्स्ट्रा होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारे पास जो है ना वो शार्ट क्वेश्चन की। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग की डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने की हुई है कि लॉन्ग आपको 18 मार्क्स का आएगा। तो 18 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि आपको टोटल आएंगे जो ना वो 3 आएंगे, उसमें से आपने जो अटैम्प्ट करने हैं वो आपने 2 करने हैं। अब वो 3 इस तरह है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पहला 10, 13, 14 इनको मिला के इनमें से एक लॉन्ग बनेगा। एक पार्ट आपका थ्योरी का होगा, एक पार्ट आपका न्यूमेरिकल का होगा। अक्सर जो है ना वो थ्योरी का पार्ट जो है 5 मार्क्स का और न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो 4 मार्क्स का आपको आता है। तो इसमें देखें, 5+4 कितने बन गए? 9। 9 मार्क्स आपके यहाँ से आएंगे। ऐसे एक और आपने अटैम्प्ट करना है, वो आप ये पेयर कर लें या फिर ये कर लें, तो 9 मार्क्स आपके यहाँ से आएंगे। तो 18 जो है ना ये आपके हल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे विदाउट लॉन्ग विदाउट न्यूमेरिकल अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो देखें, चैप्टर की बात करूँ, एमसीक्यूज आपको 12 मार्क्स के आ रहे हैं। ऐसे ही 30 मार्क्स के आपके जो ना वो शार्ट क्वेश्चन होंगे, तो ये 42 मार्क्स बन गए। यानी कि 60 में से 42 मार्क्स आप ले सकते हैं ईजिली। कब ले सकते हैं? जब आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाले चैप्टर 10, 11, 12, 13, 16 और 17 जो ना ये सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपने कोई चैप्टर जो है ना वो उनकी कोई डेफिनेशन कुछ भी तैयार नहीं करना, ना कोई न्यूमेरिकल, बस एमसीक्यूज आपने तैयार करने हैं। और वो तो आपको पता है कि थोड़े से होते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी डेफिनेशंस, इनके शार्ट क्वेश्चन सारे जो है ना वो याद कर लेते हैं, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको 5 मार्क्स का आना है। अब 5 में से अक्सर जो है ना वो 2 मार्क्स की जो है ना वो डेफिनेशन होती है। अगर आप डेफिनेशन जो है ना वो आपने तो ऑलरेडी तैयार की हुई है, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 11 है, 17 है, इनकी आपने पहले से डेफिनेशन तैयार की हुई है। तो अगर आप 2-2 मार्क्स की डेफिनेशन भी लिख दें तो इसका मतलब 4 मार्क्स आपके और इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर हम न्यूमेरिकल की बात कर लें, न्यूमेरिकल को अगर आप ना भी टच करें और सिर्फ उनका आप डाटा लिखना जो है ना वो सीख लें कि डाटा कैसे लिखते हैं, तो डाटा लिखने का 1 मार्क्स होता है। अगर आप डाटा लिख लें अच्छी तरह
उसको आप सॉल्व नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते, तो 1 मार्क्स आपको डाटा का मिलेगा, तो 3 मार्क्स वो भी आपके ईजिली आ जाएंगे। तो ये अगर फॉर एग्जांपल आप डाटा लिखना भी आपको नहीं आता तो फिर भी आपके 46 मार्क्स हैं और ये 60 में से आएंगे। 46 मार्क्स आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। वो बच्चे जो सारा सारा साल पढ़ते हैं, सारा साल तैयारी करते हैं, एट द एंड वो फेल हो जाते हैं, अच्छी तरह तैयारी नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें सारे लॉन्ग करने हैं, सारा ही पेपर हमने हल करना है। तो फिर जब वो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं करते, एट द एंड जो है वो क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो आप जो है ना वो स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। आप बजाय इसके कि आप जो है ना वो टोटल 9 चैप्टर के लॉन्ग भी करें, शॉर्ट भी करें, तो ये बहुत ही गलत है। आप क्या करें, अगर आपकी ज़रा भी तैयारी नहीं तो आप कोई से, ये जैसे मैंने 6 चैप्टर आपको बताए हैं, इन 6 चैप्टर्स के आप क्या कर लें, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट तैयार कर लें। इसके अलावा 9 चैप्टर के आपने क्या करने हैं, एमसीक्यूज जो है ना वो तैयार करने हैं। तो आपके इंशाल्लाह जो है ना वो 46 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। 46 ना भी आएंगे तो 40+ मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे, और 40+ मार्क्स अच्छे मार्क्स हैं आपके। तो ये देखें, अगर आप डेली या फिर 2 दिन के बाद आप आधा चैप्टर कर लें तो 4 दिन में आपका पूरा चैप्टर बनता है। तो टोटल 6 चैप्टर हैं, तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24, यानी कि 1 माह में आपके ये 6 चैप्टर ईजिली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये आप 1 माह में तैयारी